स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर्सनलाइज में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान नारे के विकास और महत्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में फिर हम लोग उसी तरीके से जाएंगे कि इस क्वेश्चन के थीम को पकड़ेंगे। इस क्वेश्चन का थीम क्या है, एक तो ये पूरा का पूरा नारा ही थीम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया। हाँ, ये तो पूरा का पूरा नारा ही है थीम इस क्वेश्चन का। और दूसरा, इसके विकास और इसके महत्व पर आपको टिप्पणी करनी है, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, तुम्हारे जो की थीम है वो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा आलोचनात्मक टिप्पणी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है, बात 60 से 70 दशक के बीच की है, जहाँ एक तरफ किसान भारत का पेट भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, फिर वहीं भारत की सुरक्षा के लिए सरहद पर पाकिस्तान से युद्ध में बलिदान दे रहे थे। तभी हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री ने इन जवानों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने, जब यहाँ पर आप द्वितीय प्रधानमंत्री लिख रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री साहब फिर से लिखो। इससे क्या होगा, आपका टाइम और वर्ड दोनों जा रहा है, वर्ड लिमिट भी है ना तो वर्ड भी जा रहा है। इससे सेंस तो समझ में आ गया। जब भी आपने द्वितीय प्रधानमंत्री लिख दिया तो उससे सेंस समझ में आ रहा है। जय जवान जय किसान का नारा दिया, इस नारे का विकास कुछ इस प्रकार से रहा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी लाइन है और यहाँ से यहाँ तक आपने काफ़ी अच्छा लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद 200 वर्ड का है। 200 वर्ड के क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन ये काफ़ी लंबा हो गया है। इसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। और बात अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ की बात करूं, इस वाले पैराग्राफ की, तो यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 1960 और 70 के बीच में किसान खेती के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और जो सोल्जर हैं वो सरहद पर अपनी जान गंवा रहे थे। बस ये 2 लाइन का इन्फॉर्मेशन मेरे को आपने 1 2 3 4 5 लाइन से दिया है। ये नहीं करना होता है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से आपने सुना होगा कि आर्मी में ऐसा रूल होता है कि हर एक गोली का हिसाब, एक गोली एक टेररिस्ट, उसी तरीके से यूपीएससी मेंस में होता है। आपका एक लाइन मतलब एक इन्फॉर्मेशन। आप एक इन्फॉर्मेशन को 4 लाइन में लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको कट इट शॉर्ट। ज़रूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं दे रहा है। आप बस यहाँ से यहाँ तक लिखते ना, यहाँ तक या यहाँ तक, तो काफ़ी अच्छा होता। ठीक है, और इसके लिए ये जो आपने ये लाइन लिखा है, ये लाइन काफ़ी अच्छी, इसको आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मतलब दिया के बाद नीचे यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है ना, आपने दिया तो यहाँ पे लग दिया, अब उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को शुरू कीजिए। उसके बाद क्या है, तो ये विकास, इस नारे का विकास कुछ इस प्रकार रहा। विकास कैसे हुआ है, तो ऐतिहासिक संदर्भ 1965 की अवधि महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरी थी। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध की चपेट में था और साथ ही भोजन की कमी से भी जूझ रहा था। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हो इस लाइन में कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में था, दूसरा वो खाने के, उसको भोजन की भी कमी थी, ये आपने ऑलरेडी, ये सेंस मेरे को यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, तो ये तो रिपीटेशन हो गया। आपको इसके मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं पूरे पेपर में देखूं, यहाँ पर जो आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से जो आपने स्टार्ट किया है ना मैडम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम सेम मतलब वो दिखा रहा है, वो वही चीज़ दिखा रहा है, खाने पीने की कमी और इंडो पाक वॉर। इसके अलावा वो कुछ नहीं दिखा रहा। तो आप इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेकर के आइए। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेकर के आइए। आप ये बता सकते हो, इसका ऐतिहासिक संदर्भ ये भी रहा था कि PL 480 सीरीज, उस टाइम पे PL 480 सीरीज भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता था। इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। अमेरिका में, USA में इस टाइप की वीट, इस टाइप के ग्रेन को जानवर खाते थे और इस टाइप के वीट को USA इंडिया को, मतलब इस टाइप के ग्रेन को USA इंडिया को ऊंचे दामों पर बेच रहा था, जो
इंडिया के इंसान खाते होंगे, खाने वाले थे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इससे दो चीज़ें हो रही थी, इंडिया की इमेज खराब हो रही थी, प्लस इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। तो ऐसा हो सकता है ना, ऐतिहासिक संदर्भ कि सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ये नारा लगा दिया गया था ऐतिहासिक रूप से। आपको इस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज करके लिखना होगा, ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये है युद्ध और रक्षा। युद्ध और रक्षा में क्या लिखा है, देश की सीमाओं, अच्छा 2 पॉइंट आपने दिया है, अच्छा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान को स्वीकार करते हुए शास्त्री ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। एक बात बताओ, ये जो मनोबल बढ़ाने की कोशिश की वाला जो पॉइंट है, ये जो मनोबल बढ़ाने वाले का जो पॉइंट है, वही आपने कहीं यहाँ पर भी लिखा है, देखो यहीं पे लिखा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपका एक सेंटेंस जो होगा ना, आपका एक सेंटेंस जो होगा वो एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा। आप पैराफ्रेजिंग कर दोगे, आप जैसे माई नेम इज़ खान और खान मेरा नाम है, और आप सोचोगे ये 2 पॉइंट हो गया, नहीं होगा ये 2 पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है। ये, हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हो, ये आप दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हो। जैसे मान लो फूड सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन आ गया, या इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन आ गया, एक पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन लिखना, तो आप घुमा फिरा के पॉइंट लिख सकते हो इस क्वेश्चन, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इस तरह से लिखोगे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। और वो जो मैं बोल रहा हूँ रिपीटेशन, उसका भी एक तरीका होता है। आप वो यूट्यूब की वीडियो देखना 1 घंटे की, पॉलिटी का क्या होगा, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें वर्सेस वाला क्वेश्चन जो भी होता है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस सेंटर, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा उस एक वीडियो में, क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आपसे। तो वो करने का मैंने तरीका बताया है, ये वो तरीका नहीं है जिस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। तो युद्ध और रक्षा, अब युद्ध और रक्षा का पॉइंट अगर आपको जय जवान जय किसान में रखना ही था, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे संप्रभुता का भी पॉइंट रख सकते थे कि सैनिक हमारी संप्रभुता बचा रहा है, समझे। इस तरह से आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। नारे का जय जवान जय जवान भाग उनकी बहादुरी, लचीलापन और प्रतिबद्धता का प्रतीक था, ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है इंफॉर्मेशन, वो अलग होना चाहिए। दूसरा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। भारत खाद्य सुरक्षा की स्थिति का सामना करते हुए खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो ये जो आपने लिखा वो सही है, ठीक है, कि खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। दूसरा ये था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसका प्रोडक्शन तो ठीक था लेकिन प्रोडक्टिविटी खराब थी, उसकी प्रोडक्टिविटी ही खराब थी। अगर प्रोडक्टिविटी खराब है, इसका क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी खराब होने का क्या मतलब है कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम है। ये क्यों हो रहा था, लैंड सीलिंग के वजह से, छोटे छोटे ज़मीनें बटी हुई थी, एक तो ये रीज़न था। दूसरा क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑब्सोलीट थी, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट थी। तीसरा क्या रीज़न था, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। चौथा क्या होगा, डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर नहीं था, ठीक है। इन सब रीज़नों के वजह से क्या था कि इंडिया की खाद्य, मतलब ये इन 4-5 और भी कई सारे पॉइंट है, आप बस इसमें से 2 लिख दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें से 2 लिख दोगे तो काम बन जाएगा। और फिर नारे उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, और यहाँ पर फिर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का एंगल डालना था, इसी टाइम पे आया था। स्वामीनाथन जी का जो कंट्रीब्यूशन था, अभी हाल ही में स्वामीनाथन जी की डेथ हुई है, तो उनका कंट्रीब्यूशन इसी टाइम पर आया था। वर्तमान में इस नारे की प्रासंगिकता, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कृषि इसकी रीढ़ बनी हुई है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति से HYV बीज उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत के साथ भारत एक खाद्य आयातक देश से आत्मनिर्भर देश में परिवर्तित हो गया है, परिवर्तित हो गया होगा।
ठीक है। और जो आपने यहाँ पर लिखा है क्या कहते हैं, हरित क्रांति वाला, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, तो इस पॉइंट में देखो वर्तमान में इस नारे की प्रासंगिकता, अब जय जवान जय किसान नारे को आप करंट से जोड़ रहे हो, करंट से जोड़ रहे हो ना, लेकिन हरित क्रांति तो पहले आ चुकी थी। इसका इम्पैक्ट भले आज दिख सकता है, आज आप देख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना दिया, लेकिन आप इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को करंट सिनेरियो से नहीं जोड़ सकते हो। या तो फिर आप इसका टाइमलाइन लिखो आंसर में, ठीक है, राइट टाइमलाइन। डायरेक्टली आप यही कर रहे हो ना, वर्तमान, क्या हरित क्रांति वर्तमान में आई है? खुद आप सोचो, आप खुद सोचो वर्तमान में आई है क्या? तो इसको ऊपर लिखते ना तो काफ़ी अच्छा होता। उसके बाद इसी तरह दक्षिण एशिया में व्याप्त भू राजनीतिक तनाव के साथ सशस्त्र बलों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। उदाहरण के लिए 1999 में कारगिल युद्ध या भारत चीन सीमा पर हालिया झड़पें जैसे संकट के दौरान सशस्त्र बलों के लिए बार बार सराहना जवान के स्थायी जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक दर्शन है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा लिखा आपने, ये अच्छा लिखा है काफ़ी आपने। जो अपने सैनिकों और किसानों के प्रति भारत के समान निर्भरता और कृतज्ञता को समाहित करता है। जैसे देखिए आपने गुड, ये कंक्लूजन अच्छा लिखा, लेकिन उसके पहले ये सब पॉइंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं होते हैं, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जाएगा, 1.5 लाइन 2 लाइन, इससे ज़्यादा पॉइंट जा रहा है तो गलत हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं आपके आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कोहेरेंसी में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। आप ऐसा मत करना। और दूसरा क्या है, आपने विकास की बात कर दी, आपने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ दे रखा है विकास, आपने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, महत्व कहाँ समझाया है आपने? अगर आपने यहाँ पर विकास दे दिया है हेडिंग और आप आंसर में विकास और महत्व दोनों लिख रहे हो तो ये आपके मार्क्स काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, वो ये सोचेगा कि इसने तो सिर्फ विकास ही लिखा है, इसमें पेपर सब्जेक्टिव है, रिलेशन कहीं से भी कहीं हो जाएगा। अब मेरे को पता है महत्वपूर्ण भूमिका, इससे आप दर्शाना चाह रहे हो उसको, आपने कई जगह पे ये महत्वपूर्ण जानबूझ करके लिखा है ताकि वो महत्व को दर्शाए। मेरे को ये चीज़ ये समझ में आ रहा है, लेकिन उसको समझ में आएगा कि नहीं, पहली बात ये नहीं पता। और दूसरी बात, जब आप लिख रहे हो तो यहाँ दोनों चीज़ लिखो ना, हेड सब हेडिंग में। सब हेडिंग किसने लिख रहे हो फिर? ठीक है, तो इम्प्रूव करो इस आंसर को, आंसर डेली लिखो और आंसर डेली लिख करके आप चेक करवाया करो। थैंक यू।